हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई फिजिक्स 2024 के सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनको ठीक से पता नहीं है सिलेबस, क्योंकि बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं, फोर्स, और ऐसे करते हैं वर्क पावर एनर्जी को ले लेते हैं। मैं कंसाइंस फिजिक्स को अपने माइंड में रख के आपको बता रहा हूं। तो सिलेबस में आप देखो, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां पे क्या लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद एग्जांपल्स ऑफ सम रेगुलर बॉडीज एंड इरेगुलर लेमिना, यही आपका सिलेबस में है। लेकिन बुक में आप देखोगे तो दिया हुआ है आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, देखना, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन irregular lamina by the method of balance using a plumb line। इसके आने के चांसेस, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है कि लास्ट ये जो पर्टिकुलर जो आप पेज दे सकते हो इससे कब सवाल पूछा गया था। बहुत कम चांस है कि इससे सवाल पूछा जाए, ठीक है। उसके बाद आप अगर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स में आ जाओ तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं देख सकता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट स्पीड थ्रू एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट एंड डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है। बट बुक में देखना आपने एक पूरा एक्सपेरिमेंट है मेरी गो राउंड के ऊपर, आप पेज में देख सकते हो ये वाला, ठीक है, जो थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों का। मुझे नहीं लगता है कि इससे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। आपको डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस तो बोला ही है कि डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ डायग्राम दे देगा, वहां पे मार्क कर देगा, बोलेगा कौन सा फिक्टिशियस फोर्स है, समझ लो, ऐसा सवाल पूछ सकता है। बट वो पूरा एक्सपेरिमेंट एकदम लाइन बाय लाइन आपको करने की जरूरत है। थोड़ा अगर समझ गए आप तो आपका काम हो जाएगा, बिकॉज सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो यहां पे एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया है उससे, मैं फिर से बोल रहा, कब सवाल पूछा था मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर, ठीक है। चलिए मशीन की अगर बात करें, मैंने यहां पे लिख के रखा है, ठीक है। मशीन की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में वन फिक्स पुली एंड अदर मूवेबल, वो वाला नहीं आ रहा है ना। देखो डायग्राम देख सकते हो, वन फिक्स पुली एंड अदर मूवेबल, वो पोर्शन आपका नहीं है, उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। और इफेक्ट ऑफ वेट ऑन पुली, इफेक्ट ऑफ वेट ऑन पुली, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। हमारे सिलेबस में सिंगल फिक्स्ड, सिंगल मूवेबल और ब्लॉक एंड टैकल से आता है। ज्यादातर आप देखना ब्लॉक एंड टैकल से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब आ जाइए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो जो डेरिवेशंस है, वो जो म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, डेरिवेशंस नहीं आता हमारा, या फिर I1 प्लस I2 इक्वल्स टू A प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, ये मतलब रिलेशन आपको याद रखना है। बट डेरिवेशन जो है इनका, डेरिवेशन वो आपको नहीं पूछता है, डिराइव करने नहीं बोलेगा। हाँ रिलेशन वो इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस की अगर बात करें, अगेन डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f, डेरिवेशन अगेन यहां पे आपको डेरिवेशन नहीं देगा भाई, ठीक है। हाँ फॉर्मूला से तो सम्स आएगा ही आएगा, यहां इस 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f का न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा, और मैंने वीडियो बना के रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके कंसाइंस फिजिक्स में देख सकते हैं, पूरा चैप्टर मैंने सॉल्व किया और साइन कन्वेंशन भी मैंने बताया। अगर आप वो समझ लोगे तो आराम से हर एक सम वहां से कर लोगे। am I clear? फिर से वहां पे देखना, यहां पे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर से एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ये भी आप देखना सिलेबस का पार्ट नहीं है हमारे, ठीक है।
फिर से मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि m इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ, फॉर्मूला न्यूमेरिकल नॉट इंक्लूडेड। ये है ना, देखो ध्यान से, m इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ, इसका फॉर्मूला एज वेल एज न्यूमेरिकल नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रम की, तो जो वेव्स है उनका ऑर्डर याद रखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको याद नहीं रखना है, फ्रीक्वेंसी आपको याद नहीं रखना है, उनका ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो याद कर लेना। और जो सिलेबस में मेंशन है मैंने देखा, ओनली इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रॉपर्टीज एंड यूजेस आपको आएंगे, बाकी के नहीं आएंगे। ठीक है, डिटेक्शन हुआ, डिस्कवरी हुआ, ये सब नहीं पूछेगा वो लोग। ठीक है, डिटेक्शन देखना दिया हुआ है, डिस्कवरी, ये सब नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? आपका इंफ्रारेड प्लस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस आप पढ़ लेना। डिटेक्शन किसी का भी नहीं है। Am I clear? चल, उसके बाद अगर साउंड की बात करें हम, नेक्स्ट अगर आप आ जाओ साउंड। ठीक है, तो साउंड में अगेन ये वाला पिक्चर देखो आप, डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। रिलेशनशिप ये जो डिराइव किया हुआ है रिलेशनशिप पूरा एक पेज में बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, ये आपका डेरिवेशन पार्ट नहीं है, यहां से सम आता है, इको पे सम देता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूरा पढ़ना है आपको, हाउस होल्ड में पूरा ही पढ़ना है जो दिया हुआ है बुक में। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यहां पे बहुत कुछ है जो नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो भैया वर्किंग ऑफ डीसी मोटर, वर्किंग ऑफ डीसी मोटर या फिर एसी जनरेटर, एसी जनरेटर या इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल, ये आपके सिलेबस में नहीं है। पढ़ लो, समझ लो, अच्छा रहेगा, बट इससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। ना ही न्यूमेरिकल्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, न्यूमेरिकल्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, इससे भी आपके सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कैलोरीमेट्री में जो न्यूमेरिकल्स है वहां से आएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ खास रिड्यूस हुआ नहीं है। रेडियो एक्टिविटी में थोड़ा सा, रेडियो एक्टिविटी में जो न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन वाले पार्ट में, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स अब नहीं आएंगे। ठीक है, कन्वर्जन वाला आएगा कि अल्फा निकला, बीटा निकला, तो नया न्यूक्लियाई, उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या, वैसे आएंगे, बट न्यूमेरिकल्स जो है वो रेडियो एक्टिविटी से नहीं आएंगे। हमें क्लियर? तो ये सब टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ लो तो अच्छी बात है, मतलब इनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, वैसे आप भी एक बार श्योरिटी के लिए सिलेबस को रीचेक कर सकते हो। माय क्लियर? चलो, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए लाया जाएगा। तब तक टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।